वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रणव एंड यू आर वाचिंग इजी नोट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टोरेज, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। साथ ही हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स जो एप्लीकेबल होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और हम जानेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट, कलेक्शन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। अच्छा, हम लोग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेसिकली वो वेस्ट होता है जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, बाकी सारा वेस्ट उसमें इंक्लूडेड होगा। जैसे हमारे हाउस होल्ड का वेस्ट हो गया, कॉमर्शियल एरिया का वेस्ट हो गया, या फिर इंस्टीट्यूशंस का वेस्ट हो गया। अब हम इन सारे स्टेप्स को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्टोरेज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अच्छा, हमें ये बात पता है कि एवरीडे हाउस, इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉमर्शियल प्लेस में हर टाइम वेस्ट जनरेट होता रहता है। ऐसे में वेस्ट किसी एक पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर कंटेनर में स्टोर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इनसैनिटरी कंडीशन जनरेट होगा। इसलिए वेस्ट को पार्टिकुलर बिन्स या किसी भी स्टोरेज प्लेस में स्टोर करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिनारियो क्या है, मतलब अभी क्या कंडीशन है इंडिया में। देखो, इंडिया है एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री। इसे ऐसे समझो, इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन लोअर इनकम ग्रुप का है। देखो, लोअर इनकम ग्रुप सैनिटेशन को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता डस्टबिन्स को, या वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो सैनिटेशन के महत्व को समझते हो। ऐसे में क्या होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है उसे लोग स्ट्रीट पर फेंक देते हैं, या अनऑथोराइज्ड पब्लिक प्लेस में डंप कर दिया जाता है, या फिर ड्रेन्स में, मतलब कि नालों में भी वेस्ट को फेंक दिया जाता है। तो इससे होगा क्या? पहला बात तो यही होगा कि इनसैनिटरी कंडीशन जनरेट हो। दूसरा हो सकता है ड्रेन क्लॉगिंग हो सकता है, मतलब हमारा जो ड्रेन है, हमारा जो नाले हैं वो जाम हो सकते हैं, और उसके साथ हमारा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर भी पॉल्यूट हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? सबको जेल में बंद कर दें, या फिर बहुत हैवी फाइन लगा दें सब पर? सैनिटरी ऑफिसर बनने जा रहे हो, पब्लिक तुम्हारा ढोल बना देगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जगह जगह पर डस्टबिन लगा सकते हैं, या फिर स्मॉल फाइन के लिए रूल बना सकते हैं कि भैया आज तक तो ठीक है, आपने फैला लिया जितना कचरा फैलाना था, आज के बाद अगर आपने ऐसे किया तो आप पर फाइन लग सकता है। तो ये था प्रेजेंट सिनारियो। अब वेरियस मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो होता है लार्ज नंबर ऑफ ओपन कम्युनल साइट, मतलब ऐसा साइट रहेगा तुम्हारे पास जहाँ पे एक कम्युनिटी के सारे लोग आके कचरा जमा कर देंगे, फिर ये जो म्युनिसिपैलिटीज की ट्रक आएगी यहाँ से पिकअप करके इसको ले जाएगी। प्लास्टिक बकेट विथ लीड, लीड का मतलब होता है ढक्कन, कैपेसिटी 7 to 10 लीटर, ये वाला जो हमारे घर में अक्सर पाया जाता है कचरा जमा करने के लिए। उसके बाद प्लास्टिक विन विथ कैपेसिटी 30 to 60 लीटर, ये तुम कॉमर्शियल प्लेसेस में ज्यादा देखते होगे या फिर इंस्टीट्यूशंस में देखते होगे। 30 to 60 लीटर का बिन। और भी है गैल्वनाइज स्टील और प्लास्टिक बिन 50 to 70 लीटर, यह है तुम्हारा गैल्वनाइज स्टील। गैल्वनाइजेशन क्यों किया जाता है इसका? ताकि जंग ना लगे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग, ऐसा डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग जिसमें हाउस होल्ड में वेस्ट स्टोर किया गया, फिर उसे म्युनिसिपैलिटीज के वर्कर को दे दिया गया। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स का, केरोसिन कैंस का, या फिर कंटेनर मेड आउट ऑफ ट्रक टायर्स का। साथ ही डिपोट्स का यूज सॉलिड वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में भी किया जाता है। अच्छा, 2018 या 19 में DW न्यूज़ या BBC का एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसमें दिखाया गया था जैसे रिच कंट्री कैसे अपने वेस्ट को लोअर इनकम कंट्री या फिर पुअर कंट्री में रिसाइकल या डंप के लिए भेजती है। पहले चाइना ये रिसाइकल का काम करता था, फिर चाइना का 2019 में पॉलिसी आया था कि अब वो दूसरे कंट्री के वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे हुआ ये कि अब इंडिया में भी बहुत जगह और फिर अफ्रीकन बहुत सारे कंट्री में वेस्ट को भेजा जाने लगा। और इंडिया और अफ्रीकन जो कंट्री है वहां पर रिसाइकल की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए वहां यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम जो है वो डंपिंग में चला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वेस्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए,
वहाँ भी डिपोट्स का ही यूज किया जाता है। देखो, इंक्लोजर भी एक तरह का डस्टबिन ही है। इसमें होता क्या है, बहुत सारा डस्टबिन रहता है, जैसे यहाँ पे एक डस्टबिन रहेगा, फिर यहाँ पे एक डस्टबिन रहेगा और यहाँ पे एक डस्टबिन रहेगा, और इसमें वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। मान लो ये गार्बेज के लिए अलग कर दिया गया इसको, फिर यहाँ पे तुम्हारा प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग कर दिया गया, पेपर या डिकम्पोजेबल वेस्ट के लिए अलग कर दिया गया। तो ऐसे इंक्लोजर में सेग्रीगेट किया जाता है वेस्ट को। और फिक्स्ड स्टोरेज बिन, ये कंक्रीट का बना होता है ऐसा स्ट्रक्चर। अगर आप 90s बॉर्न हो तो आपने जरूर देखा होगा, छोटे गांव या छोटे शहर में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसमें पूरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वहां पे वेस्ट जमा करते थे। कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब वेस्ट स्टोर हो चुका है तो म्यूनिसिपैलिटीज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस वेस्ट को कलेक्ट करे और फर्दर स्टेप्स के लिए भेजे। प्रेजेंट सिनारियो क्या है इंडिया में? देखो, इंडिया में डोर स्टेप वेस्ट कलेक्शन एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। यही कारण है कि तुम देखते होगे स्ट्रीट्स पर कचरा फेंक दिया जाता है, और कचरा रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट ना होने के कारण कई बार जो कम्युनिटी डस्टबिन होती है, एक गांव का डस्टबिन हो गया क्या, या एक मोहल्ले का जो एक कॉमन डस्टबिन हो गया, उससे कचरा बाहर भी आ जाता है। तो इसलिए जरूरत है एक ऐसे सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट की जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके। और म्यूनिसिपैलिटी इसके लिए क्या कर सकती है, रेगुलर बेसिस पर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को डिजाइन कर सकती है, और साथ ही लोगों को एजुकेट कर सकती है ताकि लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करें, और ये जो कॉमन प्रैक्टिस है वेस्ट को डस्टबिन से बाहर फेंकने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वेरियस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेस्ड पर कैसे क्लासीफाई किया गया है? स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम और हॉल सिस्टम। देखो, स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम में क्या होता है कि सभी घर से ऐसे लाइन पे लगा रहेगा, वेस्ट यहाँ से कलेक्ट होगा और डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे चला जाएगा। और हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से वेस्ट कलेक्ट होगा, फिर एक कॉमन प्लेस में स्टोर होगा, फिर वहां से जाएगा तुम्हारा ट्रीटमेंट प्लांट पे। यही दोनों डिफरेंस है स्टेशनरी और हॉल्ड सिस्टम में। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सर्विसेज। एली सर्विसेज में जो डस्टबिन होता है उसको अपार्टमेंट के नीचे एली की तरह लगा दिया जाता है, इस टाइप से। सेट आउट सेट बैक सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि वेस्ट को घर के अंदर से कलेक्ट किया जाता है, फिर डस्टबिन को घर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। कर्व मतलब रोड के साइड में ऐसे डस्टबिन लगा होता है, यहाँ से वेस्ट कलेक्ट होता है। उसके बाद बैकयार्ड सर्विस। इसमें होता है कि जैसा नाम से ही पता चलता है, बैकयार्ड में जो है डस्टबिन रहता है, वहां से फिर म्युनिसिपैलिटीज के लोग आते हैं और कलेक्ट करके ले जाते हैं वेस्ट को। अच्छा, यहाँ पे देख लो स्टेशनरी और हॉल्ड सर्विसेज कैसे ऑपरेट होता है। देखो, यहाँ पे होगा तुम्हारा मकान और ऐसे डस्टबिन लगा होगा, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी इस लाइन से तुम्हारा वेस्ट को कलेक्ट करते हुए, फिर उसको डायरेक्टली तुम्हारा ट्रांसफर या प्रोसेसिंग स्टेशन पे पहुंचा देगी। और दूसरा है हॉल्ड कंटेनर। इसमें क्या होगा, एक जगह पर तुम्हारा सारा वेस्ट कलेक्ट होगा और उसके बाद फिर यहाँ से तुम्हारा ट्रांसफर या प्रोसेसिंग स्टेशन पे चला जाएगा। अब टूल्स और इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं वेस्ट के कलेक्शन के लिए? तो पहला है लिटर बिन। इसको कहते हैं लिटर बिन। यहाँ पे सूखा कचरा मतलब सॉलिड वेस्ट को अलग किया जाता है, और गीला कचरा मतलब गार्बेज को अलग किया जाता है। ब्रूम्स कहते हैं झाड़ू को। उसके बाद सॉवल्स कहते हैं तुम्हारा कुदाल को या बिलचा जिसको कहते हो। हैंड कार्ट कहते हैं हाथ से जो कचरा जमा करने वाली गाड़ी चलाई जाती है उसको। उसके बाद मैकेनिकल रोड स्वीपर, ऐसा जो गाड़ी होता है जो मैकेनिकली ऑपरेट होता है और रोड को साफ करते चलता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल रोड स्वीपर। कम्युनिटी बिन। कम्युनिटी बिन होता है इस टाइप का, इसमें दोनों हो सकता है, जैसे इसमें चक्का लगा हुआ है, मूवेबल है ये, और एक हो सकता है बिना चक्का यानी स्टेशनरी हो सकता है। उसके बाद है सेंट्रलाइज सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट, मतलब सॉर्टिंग का मतलब होता है वेस्ट को सेग्रीगेट करना। इसमें देखो, इसमें 3 अलग कचरों को सेग्रीगेट किया गया है। इसमें एक हो सकता है तुम्हारा गार्बेज हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा जो रिसाइकल होगा कचरा वो हो सकता है, और एक हो सकता है तुम्हारा सॉलिड वेस्ट जो होगा वो हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। अब वेस्ट स्टोर हो चुका है और फिर वेस्ट को कलेक्ट भी कर लिया गया है, तो वेस्ट के कलेक्शन के बाद वेस्ट को हम डिफरेंट ट्रीटमेंट साइट या फिर डंप साइट पर भेजेंगे। इसके लिए हमें वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना होगा, मतलब वेस्ट को डिफरेंट टाइप के व्हीकल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। अब देखो प्रेजेंट सिनारियो क्या है। फर्स्ट है इनसफिशिएंट एंड अनसाइंटिफिक मैनुअल लोडिंग ऑफ वेस्ट। मतलब एक तो वेस्ट को लोड करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मशीनरी नहीं है, और बहुत बार मैनुअल लोडिंग किया जाता है वेस्ट का, मतलब हाथों से उठाया जाता है कचरा, जो अनसाइंटिफिक है और साथ ही साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे उसके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा है इशू रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। बहुत सारा इशू हो सकता है, कभी वर्कर्स का अवेलेबल ना होना, या फिर
फिर स्टाफ इतना सिंसियर नहीं है वर्क के लिए। उसके बाद थर्ड है इर्रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कभी वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया गया और कभी नहीं किया गया, मतलब रेगुलर पिकअप और ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। फोर्थ है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लीट ऑफ व्हीकल। देखो, ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा यूज कर लेना, और अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है व्हीकल्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन उन व्हीकल्स को यूज में नहीं लाया जा रहा है, या फिर उन व्हीकल्स को यूज करने के लिए प्रॉपर स्टाफ्स या फिर वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लीट ऑफ व्हीकल। फिफ्थ है ओपन ट्रक काउज न्यूसेंस, मतलब अगर ट्रक खुला हो तो परेशानी हो सकती है। जैसे विंड अगर तेज चल रहा है, हवा अगर तेज चल रही है तो कचरा फैल सकता है, और ट्रक जहां जहां से गुजरेगी वहां बैड स्मेल फैल सकता है। मतलब व्हीकल्स का कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, जिससे व्हीकल क्या होता है कभी कभी जाम में फंस जाता है या कभी किसी छोटी गली में घुसा दिया तो फिर दिक्कत होती है। साथ ही साथ इससे क्या होगा, बहुत सारा मैनेजमेंट इशू हो सकता है। लास्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन साइट। देखो, होटल्स या रेस्टोरेंट में कॉमन हाउस होल्ड के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि होटल्स या रेस्टोरेंट से डेली 2 बार वेस्ट पिकअप हो। और हॉस्पिटल में जो मैक्सिमम वेस्ट जनरेट होता है वो होता है बायोकेमिकल वेस्ट। तो बायोकेमिकल वेस्ट को पिक करने के लिए अलग व्हीकल्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। लास्ट है कंस्ट्रक्शन साइट्स वेस्ट। देखो, कंस्ट्रक्शन वेस्ट को डिब्रिज भी कहते हैं। इसको पिकअप करने के लिए अलग व्हीकल और मशीनरी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे जेसीबी हो गया, हैवी ट्रक हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेजर टू बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से मेजर लेना चाहिए। पहला है डोमेस्टिक ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, मतलब इन तीनों वेस्ट को पिकअप के लिए अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है रूटिंग ऑफ वेस्ट, व्हीकल्स के रूट फिक्स होने चाहिए, इससे व्हीकल्स के जाम में फंसने या फिर छोटी गलियों में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। उसके बाद है यूज ऑफ व्हीकल इन 2 शिफ्ट्स, मतलब एक ही व्हीकल को 2 शिफ्ट में यूज करना चाहिए। ना तो व्हीकल का ओवर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और ना ही व्हीकल का अंडर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और टाइप ऑफ व्हीकल्स टू बी यूज, मतलब डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, तो जो व्हीकल्स जिस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है उसी को यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल विद देयर कैपेसिटी एंड वर्किंग। हैंड कार्ट मतलब हाथ से जो गाड़ी से पिक किया जाता है वो, उसका कैपेसिटी कितना होता है, 8 से 10 बिन उसमें रहता है और 25 लीटर कैपेसिटी होता है। उसके बाद एनिमल कार्ट तो अब यूज में नहीं आता है, 1.5 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी होता है। ऑटो व्हीकल्स, ये हो गया तुम्हारा ऑटो व्हीकल्स। उसके बाद डंपर इसको कहते हैं, ये जो ट्रक के पीछे डंपर लगा रहता है। उसके बाद कॉम्पैक्टर, ये व्हीकल आजकल बहुत देखे होंगे, जिसमें इसमें 2 चीज होता है, एक तो वेस्ट पिकअप किया गया, उसके बाद वेस्ट को कॉम्पैक्ट भी किया गया, इसलिए इसको कॉम्पैक्टर बोलते हैं। ट्रैक्टर्स, इसका कितना होता है, 6 मीटर क्यूब होता है तुम्हारा वॉल्यूम, और ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ट्रक जिसका वॉल्यूम होता है 10 मीटर क्यूब और कॉम्पैक्टर का वॉल्यूम होता है 5 से 10 मीटर क्यूब। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई एक मेन पावर में है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग अपने एरिया में पावर में हैं। तो वेस्ट में क्या हो सकता है, एक वार्ड लेवल पे हो सकता है, उसके बाद वार्ड लेवल के बाद फिर तुम्हारा एक सिटी लेवल पे हो सकता है। ऐसे डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वेस्ट अच्छे से मैनेज हो पाए। डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब पावर डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट देना चाहिए, और एक ही आदमी को सारा पावर देने के बजाय उसे बांट देना चाहिए। जैसे किसी के पास अगर कोई फाइनेंस मैनेज कर रहा है तो उसको सिर्फ फाइनेंस का पावर देना चाहिए। कोई साइट मैनेज कर रहा है, साइट के स्टाफ्स को मैनेज कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ वही पावर होना चाहिए। ये था तुम्हारा डेलीगेशन ऑफ पावर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है। अब टाउन जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगा, वहां पर क्या होगा, 1 क्वालिफाइड सैनिटेशन डिप्लोमा होल्डर सैनिटरी ऑफिसर, और एक सैनिटरी ऑफिसर के अंदर 80 स्वीपर्स होते हैं। स्वीपर्स बोलते हैं ग्राउंड लेवल के जो वर्कर होते हैं, जो कचरा उठाने का काम करते हैं, उनको। 1 क्वालिटी सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 क्वालिफाइड सैनिटरी सब इंस्पेक्टर, इसके ये 25,000 पॉपुलेशन के अंदर होगा, और एक के अंदर तुम्हारा 40 स्वीपर्स होंगे। उसके बाद 1 सैनिटरी सुपरवाइजर, ये 12,500 पॉपुलेशन पे होगा, और एक के अंदर 20 स्वीपर्स यानी ग्राउंड लेवल वर्कर होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। और आगे देख लो, जैसे पॉपुलेशन अगर
1 लाख से 2 लाख के बीच रहेगा। तो यहाँ पर एक सिविल इंजीनियर को अपॉइंट किया जाएगा या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियर को अपॉइंट किया जाएगा जिसने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग ले रखी है, और इसको अपॉइंट किया जाएगा एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद बाकी सारा सेटअप वही रहता है ऊपर वाला। जैसे पॉपुलेशन अगर 2 लाख से 5 लाख होगा तो यहाँ पे एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हायर किया जाएगा। उसके बाद अगर सिटी पॉपुलेशन तुम्हारा 20 लाख से 50 लाख होगा तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हायर किया जाएगा। अगर सिटी का पॉपुलेशन तुम्हारा 50 लाख से ज़्यादा है तो एक चीफ इंजीनियर को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखो, पहला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंडिया में बनता है नेशनल लेवल पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव, और अश्विनी कुमार चौबे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इन सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। उसके बाद है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट का अलग अलग अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वेस्ट मैनेजमेंट को मॉनिटर करती है। उसके बाद सिटी कॉरपोरेशंस होते हैं, नगर निगम हो गया। उसके बाद प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर और प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। देखो, फॉर्मल सेक्टर वो है जिसको सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है वेस्ट पिकअप के लिए, एक तरह से कह सकते हो सरकार इनको ठेका देती है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, जैसे रैक पिकर्स जो होते हैं, जो कचरा चुनते हैं बिनने वाले, वो क्या करते हैं, कचरा बिनते हैं, उसके बाद फिर उसको जो रिसाइक्लेबल कचरा होता है उसको जाके इनफॉर्मल सेक्टर में जो वेस्ट कलेक्शन के शॉप्स होते हैं उनको बेच देते हैं, और ये इनफॉर्मल सेक्टर फर्दर उस वेस्ट को रिसाइकल के लिए भेज देता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पे लगे कि और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो कमेंट में बता